हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन बोले तो बिलियन का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बेसिक बातों को समझने वाले हैं, ताकि आने वाले टॉपिक को समझने में हमें तनिक भी प्रॉब्लम न हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग बिलियन के परिभाषा से करेंगे, क्या बोलती है पब्लिक। तो आखिरकार दोस्त हम लोग समझ लेते हैं बिलियन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, गैस जब मिश्रण शब्द आ ही गया है तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं आखिर मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो उनका अनुपात बोले तो मात्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है गैस, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग शरबत लेंगे। सर, शरबत का ही एग्जाम्पल क्यों? प्यारे दोस्तों, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर शरबत ही यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ले लिया। शरबत पानी और चीनी से मिलकर बना होता है। ठीक है, पानी और चीनी की मात्रा यहाँ पर कुछ भी हो सकती है गाइस। ठीक है, मान लेते हैं मैंने 1 केजी पानी लिया और आधा केजी चीनी लिया। ठीक है, तो अभी एक स्टूडेंट ने बोला सर मेरा मन कर रहा है कि पानी 2 केजी ले लीजिए और चीनी 1 केजी ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रण जो होता है पदार्थों का अनिश्चित अनुपात होता है। ठीक है, इसमें कोई कुछ भी मात्रा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्यारे दोस्तों, मिश्रण दो प्रकार का होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी प्लस चीनी का मिश्रण। ठीक है, जब हम पानी और चीनी को ऐड कर देंगे, घोलने के बाद जो मिक्सचर हमें मिलेगा उसमें हम पानी और चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते। और समांगी मिश्रण का जो प्रवस्था का मान होता है गैज, वो सदैव एक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर पानी हमने क्या लिया है, इसकी अवस्था द्रव है। ठीक है, और चीनी यहाँ पर क्या है, ठोस है। ठीक है, जब इस ठोस और द्रव को आपस में मिला रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, शरबत बन रहा है। ठीक है, और इसकी अवस्था क्या है, इस मिक्सचर की फाइनली घोलने पर पानी और चीनी को तो क्या अवस्था मिली हमें, द्रव की। ठीक है, कहने का मतलब दो से अधिक अवस्था वाले पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब हम सिंगल फेज वाला मिक्सचर तैयार होता है तो हम बोलेंगे कि प्रवस्था का मान क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, तो अगला इसका टाइप देखते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जिनके अवयवी कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी प्लस बालू का मिक्सचर। ठीक है, जब हम बालू और पानी को आपस में ऐड करेंगे तो हमें फाइनली जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसमें हम बालू और चीनी को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रवस्था का मान 1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बालू और पानी में बालू को जब हम ऐड करेंगे तो घोलेंगे, घोलने के बाद बालू और पानी हमें अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर पानी आपका क्या है, द्रव अवस्था में। ठीक है, इसकी अवस्था क्या है, द्रव है। बालू की क्या अवस्था है, ठोस है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम दो अलग अलग अवस्था वाले पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी अवस्था क्या है, ये ठोस और द्रव दोनों की आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालू भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवस्था 2 से अधिक आई मिक्सचर की, इसलिए हम कहते हैं इसकी प्रवस्था का मान क्या होता है, सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक से 1 से ग्रेटर देन 1 होता है विषमांगी मिश्रण की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। अब हम लोग बिलियन के गुण देख लेते हैं, आखिर बिलियन कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, पहला क्या है कि बिलियन की प्रवस्था का मान सदैव 1 होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बिलियन का गुण जो होता है अवयवी भागों के गुण से मिलता जुलता है। ठीक है, कहने का मतलब जो बिलियन का फाइनली गुण होगा वो जिनसे मिलकर बना होता है उनके गुण से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे आपको समझाते हैं, जब हम पानी में नमक को घोलेंगे तो आपको नमक का घोल प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर पानी आपका
किस अवस्था में? द्रव में है, ठीक है, लिक्विड में। और यहाँ पर नमक क्या है? ठोस में है, ठीक है, सॉलिड में, ठीक है। और जब हम इस ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो आपके पास एक नमक का घोल प्राप्त होगा, जिसकी अवस्था क्या होगी गाइज? लिक्विड की होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो द्रव की यहाँ पर मिक्सचर की अवस्था आई है वो आपकी इन जो अवयवी कण हैं, अवयवी भाग हैं, उनके मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो अवयवी भाग द्रव है तभी द्रव यहाँ पर हमें मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नमक का जो स्वाद है नमकीन होता है, और जब यहाँ पर नमक का घोल का टेस्ट भी करेंगे तो नमकीन की तरह आएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका फाइनली सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी जिनसे मिलकर बना होता है उनसे प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विलयन की जो प्रॉपर्टी अवस्था है द्रव है, और यहाँ पर जो इनमें जो पार्टिसिपेट किया है पदार्थ उसकी भी अवस्था द्रव है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विलयन के अवयवों को साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर सॉल्यूशन के पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, विलयन के भाग, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो विलयन दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय से, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है। तो विलायक किसको कहते हैं? जो घोलता है, ठीक है, और विलेय मतलब जो घुलता है। लेकिन ये तो चिंदी डेफिनेशन है जिसको हम लोग बचपन में ही सीख चुके थे, जान चुके थे, ठीक है। तो आइए अब हम इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे इस क्लास में, ठीक है। विलेय और विलायक में अंतर देखते हैं, ठीक है गाइज। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलेय कहते हैं, ठीक है। और वह पदार्थ जो सामान्यतः अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो पदार्थ ए और बी को आपस में हमने मिलाया, ठीक है, और इनसे एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। यहाँ पर ए की मात्रा जो है वो 2 kg है और बी की मात्रा यहाँ पर 3 kg है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विलेय और विलायक होगा इस डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलेय, ठीक है। जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम बोलेंगे विलायक, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको हम विलेय कहते हैं, ठीक है, और जिसमें घोला जाता है उसको विलायक बोला जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, घुलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वही वाली बात हो गई, ठीक है, विलेय कहते हैं, और घोलने वाले पदार्थ को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिस पदार्थ का परावैद्युतांक गुणांक कम होता है उसको विलेय कहा जाता है, ठीक है, और जिस पदार्थ का परावैद्युतांक गुणांक अधिक होता है उसको हम विलायक बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अधिक जो परावैद्युतांक गुणांक होता है वो जल का होता है, ठीक है, इसलिए हम जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि परावैद्युतांक गुण किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। परावैद्युतांक गुणांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग होता है गैस कि किसी पदार्थ का वह गुण जो दूसरे पदार्थ के बंध को तोड़ने का काम करता है या फिर कमजोर करने का कार्य करता है, तो उस पदार्थ का परावैद्युतांक गुणांक कहलाता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक ए बी पदार्थ है, ठीक है, जिसके बीच सिंगल बॉन्ड ए है, ठीक है, और इस ए बी पदार्थ को हमने इस पानी में मिलाया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पानी का हमने अभी आपको बताया कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक गुणांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ ए बी से क्या है, इसका परावैद्युतांक गुणांक ज़्यादा है, तो जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, इनके बीच का जो बंध है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, या कमज़ोर करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक गुणांक, ठीक है। और जिसका सबसे अधिक होता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विलायक। और जिसका कम होता है उसको विलेय कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पानी विलायक हो गया और ये भी विलेय हो गया, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखते हैं कि किसी विलयन में विलेय जो होते हैं एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी विलयन में विलायक जो होता है केवल सिंगल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको भी आइए आपको हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हम पानी में चीनी और नमक ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। कभी कभी हम करते हैं ना कि पानी में चीनी और नमक भी मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीनी और नमक गैस क्या है, विलेय है, ठीक है, क्या है, विलेय है। और यहाँ पर जल क्या है, विलायक है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि विलेय क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर विलायक केवल एक ही पानी है, ठीक है। तो वही हमने आपको बताया कि विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है और विलायक सिंगल ही प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। तो विलायक यहाँ पर एक ही पानी है और विलेय 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। अगली परिभाषा है कि विलयन विलेय की अवस्था को नहीं दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब जो विलयन की अवस्था होती है विलेय और विलायक को मिलाने पर
वो क्या होती है, विलय की अवस्था नहीं होती है। किसकी होती है? विलयन की अंतिम अवस्था जो होती है वो सदैव विलायक की होती है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम विलेय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, विलायक और विलेय को आपस में मिलाने पर जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उसकी अवस्था मान लेते हैं द्रव है। ठीक है, तो ये किसकी अवस्था रही होगी? विलायक की। क्यों क्यों क्योंकि अभी आपने बताया मैंने आपको कि जो विलयन की अंतिम अवस्था होती है वो सदैव किसकी होती है? विलायक की। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलेय की अवस्था मान लेते हैं द्रव, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ये गारंटी है कि विलायक की अवस्था द्रव होगी। ठीक है।